जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स। उसकी परिभाषा और उसकी विमा और डायमेंशन आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है कि पहले भी, आज से पहले कई बार आपकी परिभाषा पूछ ली गई है। चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें और इसकी विमा और इसका मात्रक पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल क्षेत्रफल किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली परपेंडिकुलर, अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं रेखाओं विद्युत क्षेत्र रेखाओं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या माप, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या माप कोई विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, फ्लक्स का मतलब होता है बहना, यानी फ्लो करना, जैसे पानी का बहना। ऐसे ही किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत अविलंबवत गुजरने वाली परपेंडिकुलर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या या माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इट मीन्स मतलब इसका कि उसमें जो जैसे पाइप में तो पानी बहता है, ऐसे ही इसमें से क्या बहता है कि विद्युत बल रेखाएं बहती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र बहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहती है, यानी कितनी संख्या है उसी को फ्लक्स कहते हैं। और देखें आगे, इसमें हमने कोई एरिया ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एरिया, या ऐसे नहीं, ऐसे कोई करके एरिया ले लेते हैं। इसके अविलंबित गुजरने वाली, कैसे गुजरती हैं, अविलंबित गुजरती हैं, क्या गुजरती हैं, विद्युत बल रेखाएं, क्या गुजरती हैं, विद्युत बल रेखाएं, अविलंबित क्या गुजरती हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। दूसरा इसका फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, इस प्रकार अविलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या उसकी माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे शो किया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है, तो इसको अरे किसको भाई, विद्युत फ्लक्स को भाई ई। सर ई क्यों लगाते हैं, सर इसलिए लगाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 5V भी होता है। अगर
आपने पढ़ा होगा 5B। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फ्लक्स, और ई फॉर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, जो आपके चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा या हम कह सकते हैं गतिमान आवेश तथा द्रव्य, उस वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, चौथे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उस चौथे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर F/E से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और आगे लिखे हैं, ये तो आपकी परिभाषा आपके पूछ ली जाती है। इसके बाद आती है इसकी यूनिट यानी मात्रक। पहले इसका फॉर्मूला सुने। फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए होता है आपका क्रॉस सरफेस यानी पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें जब भी आप एक बात को याद रख लें, ऑल फिजिक्स के अंदर चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, चाहे किसी भी फिजिक्स का नाम आता है, कहने का मतलब ये इसमें रूल होता है एक तरीका से, जब भी डॉट आता है तो क्या लगाते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं। अगर क्रॉस आता है तो साइन थीटा लगाते हैं। जैसे मैंने आपको कल डेरिवेशन भी कराई थी, उसमें कराई थी टॉ बराबर पी साइन थीटा, क्या कराया था? पी साइन थीटा कराया था। तो मैंने बताया था इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, किसमें? सदिश रूप में लिखें। तो जब भी साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस लगाते हैं, साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस लगाते हैं, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगाते हैं। इस बात को याद रखें, डॉट हटाते हैं तो कॉस लगाते हैं। याद रखें ना, डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं, क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं। ये बात रूल डेफिनेटली सत्य है। डॉट हटाएंगे कॉस लगाएंगे, क्रॉस हटाएंगे नहीं डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे, और क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं। तो ऐसे ही इसमें डॉट हटेगा तो मेरे दोस्तों क्या होगा? ई ए कॉस थीटा या साइन थीटा। डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं तो कॉस थीटा। तो हमारा हुआ पाई ई बराबर स्मॉल, कैपिटल होगा पर नीचे होगा, पाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये आपका सूत्र रहा, याद कर लें। इसके बाद हम आपको कराएंगे मात्रक। इसके मात्रक, इसको नोट कर लें। अब इसका मात्रक लिखें, मात्रक यानी यूनिट। क्या लिखें? इसका यूनिट लिखें। तो यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है सर? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम इनटू आपका एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर। तो यानी एक सूत्र आपका ये बना कि न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर। आपका दूसरा फॉर्मूला और बना सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसमें वोल्ट पर मीटर रखते हैं, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर चल बसा तो आपका बचा वोल्ट इंटू मीटर। ये किसका यूनिट रहा सर? ये विद्युत फ्लक्स का यूनिट रहा, मात्रा रहा वोल्ट पर मीटर। सर इसकी यूनिट और डायमेंशन, यूनिट तो आपकी मैंने बता दिया। अब इसकी विमा आती है। क्या आती है? विमा। सर विमा को यहां लिख देता हूं, विमा। डायमेंशन क्या होती है, विमा क्या होती है सर? तो इसी से निकाल सकते हैं।
इससे निकाल सकते हैं। बल की विमा होती है बल की m1 L1 T-2, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2 कूलाम की होती है 80, कूलाम की होती है सर 80, कूलाम की होती है 80, क्या होती है सर 80, याद कर लें थोड़ी बहुत डायमेंशन। 80 इंटू मीटर स्क्वायर की होती है L2, मीटर स्क्वायर की होती है L2, क्या होती है सर L2। इसे कैलकुलेशन करें तो इसकी डायमेंशन निकलेगी m1 L3 T, एक ऊपर जाएगी तो T2 पहले से है, T-3 और A-1 याद कर लें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से A-1 तो आप कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से 13-31 m1 L3 T-3 A-1 आप इसको नोट कर लें। परपेंडिकुलर जाती है, जब भी ये परपेंडिकुलर जाती है तो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री पर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, इसलिए cos 90 का मान 1 होता है, इसलिए हम डॉट वैसे लिख देते हैं ये cos थीटा के रूप में। तो आप इसको नोट कर लें। हमारी क्लास कैसे लगी तो आप इतना ही बहुत है। क्यों मैंने इसको कराया पहले, क्योंकि हम गॉस प्रमेय कराएंगे। गॉस प्रमेय से पहले हमें विद्युत फ्लक्स का जानना जरूरी है। तो आपको हमारी क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।